भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, इसलिए इस तीसरे अध्याय का नाम है गजेंद्र मोक्ष। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षतम्। अर्थात हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया, फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जब द्वारा भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इस के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे सबके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा से सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि ही। फिर दूसरा, ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। तो भक्तों, इस तरह गजेंद्र ने भगवान की बहुत ही दिव्य स्तुति की है और भगवान नारायण के कानों में ये जो शब्द करुणा से युक्त भगवान के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचे हैं, यद्यपि गजेंद्र की पुकार तो सब ने सुनी थी, किंतु भगवान नारायण ही गजेंद्र को बचाने के लिए दौड़े चले आए। यहां तक कि भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ होकर के पहुंचो तो हो सकता है गरुड़ जी की गति भी धीमी पड़ जाए, क्योंकि गजेंद्र आर्त स्वर में मेरी पुकार कर रहा है, मुझे बुला रहा है। तो भगवान ने निश्चय किया कि मैं गरुड़ जी की सवारी भी छोड़ दूं, और पहुंच गए हैं गजेंद्र के पास उस सरोवर में और ग्रहा का छेदन किया चक्र के माध्यम से और गजेंद्र की रक्षा की। भक्तों, ये जो भागवत के अष्टम स्कंद का जो तीसरा अध्याय है, इसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से हम जानते हैं। हम भी जब कभी किसी संकट में हों तो हम भी गजेंद्र मोक्ष के पाठ के माध्यम से अपने संकट से मुक्ति पा सकते हैं। तो गीता प्रेस में गजेंद्र मोक्ष के नाम से एक अलग सी छोटी सी पुस्तिका मिलती है और उसमें हिंदी का पद्यानुवाद भी प्रकाशित है। तो अगर हमें संस्कृत के उच्चारण में कोई क्लिष्टता अनुभव हो तो हम हिंदी में भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान तो भाषा नहीं देखते कि संस्कृत में सामने वाले ने पाठ किया या हिंदी में, उन्हें तो भाव चाहिए, भाव की भूखे हैं हमारे भगवान।
इसलिए आपका इसका लाभ उठाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अब धीरे धीरे ही सही अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय को पार कर गई है। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, इस भाव यात्रा को आगे बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के द्वारा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का ये भाव पुष्प पहुँचे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।